नमस्कार, स्वागत है आपका। आप प्रोटीजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबा। अखिलेश यादव सहारनपुर में किस नेता के घर पहुंचकर उसके गले मिलकर आए हैं, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ गई है, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। और क्यों अखिलेश यादव को उस नेता के घर जाना पड़ा? क्या उस नेता ने अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास अखिलेश यादव को करा दिया है? और क्यों ये नेता सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं, बल्कि बहन जी के लिए भी, बल्कि ओवैसी के लिए भी पश्चिमी यूपी में बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर बन रहा है और हर कोई उन्हें अपने साथ लाना चाहता है। इसी के लिए बसपा के बड़े नेता जा रहे हैं और ओवैसी से खुद वो नेता बात कर रहा है। उस नेता का नाम है साहिल खान, जगह है सहारनपुर की नकुड़। वैसे तो नकुड़ विधानसभा सीट का भी अपना एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। जो लोग पश्चिमी यूपी की राजनीति को समझते होंगे और जिन्होंने सांसद इमरान मसूद का नाम सुना होगा, वो जानते होंगे इसी विधानसभा सीट पर इमरान मसूद जितनी बार चुनाव हारे हैं, जी हां, जीते तो वो खाली 2 ही बार, जितनी बार चुनाव हारे हैं वो इसी विधानसभा सीट पर हारे हैं। इसीलिए इमरान मसूद के हार की विधानसभा सीट भी नकुड़ कही जाती। इमरान मसूद की हार की किसी दिन और चर्चा करेंगे, कहानी बताएंगे। इसी विधानसभा सीट पर एक नेता है साहिल खान। अखिलेश यादव साहिल खान के घर पहुंचे सहारनपुर, जब वो अभी गए। इस मौके पर उन्होंने उनकी साहिल खान की बीमार मां से भी मुलाकात की। बहुत सारी बातें हुई। अखिलेश यादव जब पहुंचे तो बड़ा जोर, मतलब गर्मजोशी के साथ में जो है वो साहिल खान ने अखिलेश यादव का इस्तेकबाल किया, मुलाकात की। और कहा यह जा रहा है कि साहिल खान को 27 में दोबारा से टिकट अखिलेश यादव देंगे। दोबारा से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साहिल खान 2022 के विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार थे नकुड़ की इस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। साहिल खान बड़ी मेहनत कर रहे थे पश्चिमी यूपी में, अखिलेश यादव से डायरेक्ट टच में थे, लेकिन क्या वजह रही, क्यों नहीं मिल पाया, ये तो ईश्वर बेहतर जाने। साहिल खान का टिकट समाजवादी पार्टी से नहीं हो पाया। साहिल खान इस बात से बड़े नाराज हो गए। उन्होंने फौरन पार्टी छोड़ी, इधर सपा छोड़ी, उधर बसपा पकड़ी। फौरन उन्होंने मायावती से टाई अप किया। बसपा ने उन्हें नकुड़ से चुनाव लड़वा दिया, टिकट दे दिया। साहिल खान नकुड़ से चुनाव भले न जीत पाए, बसपा से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन साहिल खान ने इस बात का एहसास करा दिया कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। वो भी चुनाव हार गया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा का विधायक वहां से बने। अब यह बात अखिलेश यादव को भी समझ में आ गई या समझा दी गई कि भाई साहिल खान को इग्नोर मत कीजिए, पश्चिमी यूपी का ठीक ठाक मामला है और साहिल खान को अगर हम टिकट दे देते हैं तो वो जीतने की गुंजाइश में। और शायद यही बहुत बड़ी वजह थी कि सहारनपुर के दौरे पर जब अखिलेश यादव गए तो वो खासतौर से साहिल खान के घर गए, नकुड़ गए, और उन्हें लेकर गए आशु मलिक। जी हां, सहारनपुर देहात के समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के बड़े करीबी आशु मलिक ने ही साहिल खान का पैचअप अखिलेश यादव से कराया है। और कहा यही जा रहा है कि साहिल खान के घर जाने ले जाने की कहानी और रूपरेखा भी आशु मलिक ने ही बनाई। एक बात। दूसरी बात, आपको ले चलते हैं करीबन 3 हफ्ता पहले, नवंबर का महीना था। साहिल खान के घर पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे मुनकाद अली, उस इलाके के जिलाध्यक्ष और तमाम 4-6 नेताओं और बड़े लाव लश्कर के साथ। मुनकाद अली साहिल खान को वापस बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहते। ये बात है। इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब 22 का चुनाव हो रहा था और अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया तो उनको बसपा ने टिकट दिया, इसीलिए मुनकाद अली साहिल खान को वापस से पार्टी में लाइन लेंथ में लाना चाहिए, क्योंकि साहिल खान का कद अपना है। लेकिन मुनकाद अली से एक गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, और उसका खामियाजा मुनकाद अली को भुगतना पड़ा। उनसे पश्चिमी यूपी का प्रभार छीन लिया। बड़ी गलती थी साहिल खान के घर जाना, मुनकाद अली की बड़ी गलती। क्या थी गलती, ये भी आपको बहुत कंक्लूजन में बता देता हूं। असल में जब 22 में उन्होंने बसपा का बैनर पर चुनाव लड़ लिया, फिर आए जिला पंचायती वाले चुनाव,
वो अपने पिता के लिए चेयरमैन का टिकट मांग रहे थे बसपा से उनकी बात नहीं बन पाई। इसके बाद साहिल खान पब्लिक फोरम पे आए, उन्होंने कहा कि बसपा में टिकट के लिए पैसा मांगा जाता है। ये बात बहन जी को नागवार गुजरी और बहन जी ने उनको पार्टी से बाहर, साहिल खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। शायद ये बात मुमताज अली को पता नहीं थी या उनको बताई नहीं, इसीलिए मुमताज अली साहिल खान के घर पहुंचे। ये बात जब बहन जी के कानों में पहुंची कि जिस आदमी को पार्टी से निकाला जा चुका है, मुमताज अली उनके घर क्या करने गए। ठीक है, होंगे नेता अपने घर के, देखिए ये बात आप जानते हैं, बसपा में बहुत नेतागिरी का लोड नहीं होता है। मायावती जब नसीमुद्दीन को निकाल सकती हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल सकती हैं, जब रामअचल राजभर को निकाल सकती हैं, ऐसे 365 नेताओं को निकाल सकती हैं, यूं निकाल सकती हैं, चलो कल से आने की जरूरत नहीं, निष्कासित पार्टी। तो साहिल खान की वहां क्या है, हो गया आप बड़े नेता अपने घर के होंगे। बहन जी क्या इस बात का लोड नहीं होता। साहिल खान निकाले जा चुके थे, मुमताज अली को बात पता नहीं थी, मुमताज अली पहुंच गए, उनको लगा कि एक पुराने बसपा के नेता की ज्वाइनिंग करा दूंगा, बहन जी खुश हो जाए। लेकिन ये उनके ऊपर उल्टा मामला हो गया, मुमताज अली से पश्चिमी यूपी का प्रभाव छीन गया। लेकिन मुमताज अली का उनके घर तक जाना समाजवादी पार्टी को टीस दे गया। अखिलेश यादव तक जो बात पहुंचाई गई वो यही पहुंचाई गई कि साहिल खान बसपा के टच में हैं, आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो बसपा में जा सकते हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव साहिल खान के घर गए। साहिल खान ने इसी पे एक और ट्रुप का इक्का मार दिया, उन्होंने बीच में ओवैसी की तारीफ कर दी। तो खबरें ये लगने लगी कि अगर बसपा से नहीं पाएंगे तो ओवैसी दे देंगे टिकट। साहिल खान तो चुनाव लड़ ही लेगी क्योंकि वो पिछली बार चुनाव लड़ चुके। तो खबर का जो लब्बो लुआब है वो यही निकल कर आया कि भैया इनको चुनावी मैदान में उतारा जाए या ना उतारा जाए ये बाद में तय किया जाएगा, फिलहाल अभी उनको पार्टी में रोक के रखा जाए। अखिलेश यादव इसी बहाने साहिल खान के घर में। तो ये कहानी अखिलेश यादव के सहारनपुर जाने की थी। आप उसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का डर कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, या अपने पुराने नेताओं की अपनी पार्टी में वापसी कह सकते हैं। ये आपको तय करना है, आप क्या सोचेंगे। तो पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण भी आपको पता है। 2007 में बहन जी की सरकार रही हो, 12 में अखिलेश यादव की सरकार रही हो, 17 में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो, सारी सरकारों में पश्चिमी यूपी का बड़ा रोल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2007 और 2012 तक, 2012 से 2017 तक, यानी कि मायावती और अखिलेश यादव के रिजीम में पश्चिमी यूपी से ज्यादातर मुसलमान विधायक जीत के आते थे, बीजेपी में गैर मुसलमान जीत आते थे। फर्क इतना है। लेकिन पश्चिमी यूपी में लगभग 125 के आसपास विधायकों की संख्या है जो विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं अपनी अपनी विधानसभाओं। तो अब अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा, साहिल खान के घर जाना, मायावती या बसपा का उनसे मिलना क्या सियासी समीकरण बनाएगा, आप इस पर क्या सोचते हैं। साहिल खान टिकट पाए या ना पाए, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ पाए या ना पाए, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक हैसियत, अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा दिया है। खबर पर आपकी राय की हमें जरूरत रहेगी। अपनी बात बताइएगा, क्या आप सोचते हैं अखिलेश यादव के वहां पर जाने की। आज की चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए।